इजराइल के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी क्रांतिकारी रिसर्च की है जिससे आप हमेशा जवान बने रहेंगे और आपकी उम्र बढ़ना बंद हो जाएगी और आप 75 साल की उम्र में भी 25 साल के जवान जैसा शरीर हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जिन बुजुर्गों पर यह प्रयोग किया गया उनका शरीर अब 25 वर्ष के युवाओं जैसा हो गया है। लेकिन अगर यह रिसर्च सफल रही तो यह कोशिश सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर व्यक्ति के लिए एक वरदान साबित हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के सभी लोग एक ही चीज तो चाहते हैं और वो ये कि वो हमेशा जवान बने रहें, उन्हें मृत्यु से छुटकारा मिल जाए और बुढ़ापे से भी छुटकारा मिल जाए। ये दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर बहुत पुरानी जमाने से ये रिसर्च करते आ रहे हैं। ये रिसर्च इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी और शमीर मेडिकल सेंटर के वैज्ञानिकों ने किया है और इस रिसर्च में 64 वर्ष से ज्यादा उम्र के 35 लोगों को शामिल किया गया। इनमें से किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। इन 35 लोगों को हफ्ते में 5 दिन 90 मिनट के लिए शुद्ध ऑक्सीजन दी जाती थी। इसके लिए इन बुजुर्गों को एक प्रेशराइज्ड चेंबर में भेजा जाता था और यह सिलसिला 3 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब इसके नतीजे आए तो इसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया और आज आप भी हैरान हो जाएंगे। यह खबर बहुत बड़ी खबर है। शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि इस प्रयोग के बाद न सिर्फ इन 35 बुजुर्गों की उम्र बढ़नी बंद हो गई, सोचिए उम्र बढ़नी बंद हो गई, जबकि स्वस्थ कोशिकाओं के स्तर पर इनके शरीर किसी 25 वर्ष के युवा के बराबर हो गए। यानी सिर्फ 3 महीनों में वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक रिवर्स एजिंग की प्रक्रिया को अंजाम दे दिया। जब कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान उम्र से कम दिखने लगता है तो उसे रिवर्स एजिंग कहते हैं। उसकी जो उम्र है वो उल्टी दिशा में जाने लगती है, आप वापस जवान होने लगते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने इस प्रयोग में उम्र बढ़ाने वाली 2 प्रक्रियाओं को रोकने में सफलता पाई है। इसका पहला असर क्रोमोसोम पर दिखाई दिया। क्रोमोसोम्स शरीर में मौजूद डीएनए से तैयार होते हैं और क्रोमोसोम्स में किसी भी जीव की पूरी जेनेटिक जानकारी छिपी होती है और इन्हीं क्रोमोसोम्स के आखिरी सिरे को टेलोमियर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो टेलोमियर बिल्कुल आपकी गाड़ी में आगे और पीछे लगे बम्पर्स जैसे होते हैं। जैसे आपकी गाड़ी में बम्पर्स लगे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और इनका काम कोई दुर्घटना होते समय या कोई टक्कर होते समय क्रोमोसोम्स को सुरक्षित रखना होता है। जैसे बम्पर्स आपकी गाड़ी को दुर्घटना के समय सुरक्षित रखते हैं, ऐसे ही ये क्रोमोसोम्स को सुरक्षित रखते हैं। क्रोमोसोम्स अपनी संख्या लगातार बढ़ाते रहते हैं और अपनी कॉपीज तैयार करते रहते हैं। इस दौरान पुराने और नए क्रोमोसोम्स को किसी भी दुर्घटना या टक्कर से बचाने का काम टेलोमियर करते हैं। लेकिन बार बार होने वाली इस टक्कर से टेलोमियर घिसने लगते हैं और लंबाई में छोटे होते चले जाते हैं। लेकिन जब ये लंबाई में बहुत छोटे हो जाते हैं तो फिर क्रोमोसोम्स अपनी प्रतियां यानी अपनी कॉपीज नहीं बना पाते और इसकी वजह से नई कोशिकाओं का निर्माण बंद हो जाता है और यहीं से बुढ़ापा शुरू होता है। कोशिकाएं या तो मर जाती हैं या फिर इनका विकास रुक जाता है और इसीलिए लोग बूढ़े होते हैं और निष्क्रिय हो चुकी यही कोशिकाएं बुढ़ापे और गंभीर बीमारियों की वजह बन जाती हैं। यानी अगर ये कोशिकाएं हमेशा ऐसे ही सुरक्षित रहें और मजबूत रहें तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के जरिए न सिर्फ टेलोमेयर की लंबाई को कम होने से रोका बल्कि ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से निष्क्रिय हो चुकी कोशिकाओं की संख्या भी घटने लगी। इससे शोध में शामिल बुजुर्गों की उम्र न सिर्फ रुक गई बल्कि नई और ताजा कोशिकाओं के जन्म लेने से उनका शरीर वैसा हो गया जैसा अक्सर युवा अवस्था में होता है। इस दौरान इन बुजुर्गों को लगातार 90 मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं दी जाती थी बल्कि बीच बीच में इस प्रक्रिया को रोक भी दिया जाता था। लेकिन शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने और कम होने का परिणाम यह हुआ कि शरीर के अंदर शुरू हुए इस संघर्ष ने इन बुजुर्गों को फिर से जवान कर दिया। हालांकि वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि ऑक्सीजन थेरेपी के इस प्रयोग को लोग अपने घरों में न दोहराएं, क्योंकि इससे आपके शरीर को नुकसान भी हो सकता है। यह प्रयोग इजराइल में हुआ है और कुछ समय पहले इजराइल के ही एक प्रसिद्ध लेखक युवल नोआ हरारी ने अपनी मशहूर पुस्तक होमो डेउस में लिखा था कि धार्मिक लोगों के लिए मृत्यु भले ही
ईश्वर द्वारा लिया गया कोई बड़ा फैसला हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए मृत्यु शरीर में आने वाला एक टेक्निकल ग्लिच है। शरीर एक मशीन की तरह है, उसमें जब एक कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो यह शरीर निष्क्रिय हो जाता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। यानी शरीर में आई कोई भी तकनीकी खामी जो शरीर को निष्क्रिय कर देती है, वो मृत्यु है, जिसके सामने आने के बाद शरीर का पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ऐसा युवल नोआ हरारी का कहना है। वो कहते हैं कि वैज्ञानिक इस टेक्निकल ग्लिच को लैब्स में यानी प्रयोगशालाओं में सही कर सकते हैं और मृत्यु को टाला भी जा सकता है। अगर इसे रोका नहीं जा सकता तो इसे टाला तो जरूर जा सकता है और इंसानों को अमर भी बनाया जा सकता है। लैटिन भाषा में होमो का अर्थ होता है मनुष्य और डियस का अर्थ होता है देवता। यानी युवल नोआ हरारी की पुस्तक का टाइटल भी यह बताता है कि आने वाले दिनों में मनुष्य किसी देवता से कम नहीं होगा। और अब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में चमत्कार करके इस बात को सच साबित कर रहे हैं। लेकिन यह इस संदर्भ में पहली कोशिश नहीं है, बल्कि इंसान बढ़ती उम्र को रोकने के लिए, अपने बुढ़ापे को रोकने के लिए, मृत्यु को टालने के लिए और खुद को अमर बनाने की कोशिशें हजारों वर्षों से करता आ रहा है। और आज भी अगर आप देखेंगे, हर इंसान के मन में यही इच्छा होती है कि उसका बुढ़ापा टलता चला जाए, वो हमेशा जवान रहे, वो हमेशा ऐसे शरीर में रहे जिसमें कोई बीमारी ना हो और उसकी मृत्यु टलती चली जाए, क्योंकि मरना किसी को अच्छा नहीं लगता। आयुर्वेद एक ऐसी ही चिकित्सा पद्धति है जिसका इतिहास 5000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है और आयुर्वेद में उम्र को रोकने के लिए जिस पद्धति का इस्तेमाल होता है उसे रसायन कहते हैं। उदाहरण के लिए जड़ी बूटियों से तैयार होने वाला च्यवनप्राश एक प्रकार का रसायन है। 5000 वर्ष पहले इजिप्ट के राजा गिलगमेश ने चीन की चिकित्सा पद्धति के आधार पर उम्र रोकने का एक पूरा कार्यक्रम तैयार किया था। हजारों वर्ष पहले ग्रीस में भी महिलाएं शहद और एक विशेष प्रकार के तेल के जरिए अपनी उम्र को बढ़ने से रोकती थी। करीब 2000 वर्ष पहले इजिप्ट में एक बहुत मशहूर रानी हुई थी जिनका नाम था क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा का नाम आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत थी और अपनी सुंदरता को कायम रखने के लिए वो एक गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी। आपको ये बात बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन अब ये दूध एक बार फिर बाजारों में बिकने लगा है और ऐसे 1 लीटर दूध की कीमत 5 से 7 हजार रुपए प्रति लीटर के बीच होती है और सुंदर दिखने के लिए जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनमें इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी होता है। 7वीं शताब्दी में चीन की महारानी वू जेतियांग अपनी त्वचा को जवान रखने के लिए एक विशेष प्रकार के पौधे से बनी एक औषधि का इस्तेमाल करती थी और इस पौधे को अंग्रेजी में मदरवॉर्ट प्लांट कहते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने बहुत नियंत्रित माहौल में बुजुर्गों को शुद्ध ऑक्सीजन दी और यह प्रयोग सफल रहा। लेकिन अमेरिका के मशहूर गायक और डांसर, आपको याद होगा, आप सब जानते होंगे उनका नाम, माइकल जैक्सन, शायद इतने खुशकिस्मत नहीं थे। माइकल जैक्सन ने करीब 7.5 लाख रुपए खर्च करके अपने घर में एक ऑक्सीजन चेंबर का निर्माण करवाया था। उस जमाने में माइकल जैक्सन बीच बीच में इस ऑक्सीजन चेंबर में जाकर नींद लिया करते थे और कहते हैं वो 150 वर्षों तक जीने की इच्छा रखते थे। उन्होंने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए, कभी अपने रंग को बदला, कभी प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अपने चेहरे के आकार को बदला और कभी बहुत सारी दवाएं खाकर अपनी उम्र को रोकने की कोशिश की। यहां तक कि यह भी दावा किया जाता है कि माइकल जैक्सन को अपने जीवन से इतना प्यार था, अपने शरीर से इतना प्यार था कि वो तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक उनकी टीम के लोग उसे चख कर यह तय नहीं कर लेते थे कि इस खाने में जहर नहीं मिला है। लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ 50 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से माइकल जैक्सन की मृत्यु हो गई थी। यानी वो तो अपनी मृत्यु को टालना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु समय से भी पहले ही आ गई। दुनिया भर में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यानी ऐसे उत्पाद जो आपकी बढ़ती उम्र को रोकने का दावा करते हैं, उनका बाजार 3,88,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और इस तरह के प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा मांग चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में है। सिर्फ इन्हीं देशों में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का बाजार वर्ष 2027 तक 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाएगा। यानी एक बहुत बड़ा बाजार है। गूगल वेंचर्स की शुरुआत करने वाले अमेरिकी उद्योगपति बिल मैरिस ने कुछ वर्ष पहले यह दावा किया था कि विज्ञान और तकनीक की बदौलत इंसान कम से कम 500 वर्षों तक जीवित रह सकता है। वर्ष 2013 में इस दिशा में काम करने वाली एक और कंपनी कैलिको की स्थापना की गई।
ये कंपनी दुनिया की बड़ी बड़ी दवा कंपनियों और मेडिकल संस्थानों के साथ मिलकर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जिनका उद्देश्य इंसानों की उम्र को लंबा कर देना है। ये कंपनी 19,000 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ इंसानों की उम्र बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। इंसानों का जीवन जो है लंबा किया जा सके उस पर काम कर रही है। अमेरिकी आविष्कारक और उद्योगपति रे कर्जवेल का दावा है कि वर्ष 2045 तक इंसान अपना मस्तिष्क मशीनों में अपलोड करने में सफल हो जाएगा। यानी आप शारीरिक रूप से अमर हो या ना हो, आज से 25 वर्षों के बाद आपका दिमाग जरूर डिजिटल रूप से अमर हो जाएगा। यानी शरीर के समाप्त हो जाने के बाद भी आपकी यादों और आपकी भावनाओं को हमेशा के लिए डिजिटल तरीके से स्टोर करके रखना संभव होगा। अमेरिका के एक और इंस्टीट्यूट, जैसे कहते हैं बक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एजिंग, इसके एक शोध के मुताबिक इंसानों की उम्र को 4 से 5 गुना तक बढ़ाना संभव है। लेकिन सवाल यह है कि लोग बूढ़ा क्यों नहीं दिखना चाहते और लोग अपनी बढ़ती उम्र को रोकना क्यों चाहते हैं और इसे रिवर्स क्यों करना चाहते हैं। रिवर्स एजिंग से लोगों को इतना प्यार क्यों है और क्या आपका शरीर वाकई आपकी उम्र के हिसाब से बूढ़ा होता है या मामला कुछ और है। इसे समझने के लिए न्यूजीलैंड में कई दशकों तक 9,400 लोगों पर एक प्रयोग किया गया। जो लोग इस प्रयोग में शामिल थे उनकी उम्र 26 साल, 28 साल और 38 साल थी। इस रिसर्च के अंत में यह पाया गया कि कुछ लोगों की उम्र और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे के समानांतर चल रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनकी उम्र तो 28 वर्ष थी लेकिन उनके शरीर के अंग किसी 60 वर्ष के बुजुर्ग जैसे हो चुके थे। मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमेशा जवान दिखने की हसरत इंसानों के मन में आज से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से है। इंसान का शरीर तो बूढ़ा होने लगता है, लेकिन इंसान इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसका शरीर पहले की तरह अब सक्षम नहीं रहा। दूसरा भाव रिटायरमेंट का है। लोग कभी भी रिटायर नहीं होना चाहते क्योंकि ऐसा करने पर वो सब कुछ खो जाता है जो आपने अब तक अर्जित किया है। लोग अपनी पहचान को पकड़कर जकड़ कर रखना चाहते हैं और पहचान खो देने का डर उन्हें यह मानने ही नहीं देता कि वो अब बूढ़े हो चुके हैं। खुद को फिर से जवान पाकर लोगों को कैसी खुशी का एहसास होता है, ये समझने के लिए हमने आज एक वीडियो को ढूंढ निकाला। इस वीडियो में एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन की मदद से बुजुर्ग लोगों के चेहरे को युवा चेहरे से बदलने की कोशिश की गई। यानी ये ऐप बुजुर्ग लोगों को, बूढ़े लोगों को यह बताती है कि वो अगर 25 साल उनकी रिवर्स एजिंग कर दी जाए या वो अपनी जवानी में कैसे दिखते रहे होंगे। यानी इन बुजुर्गों को समय के जरिए पीछे ले जाया गया एक टाइम मशीन के जरिए और यह दिखाया गया कि वो पहले कैसे दिखते थे। ये बदलाव देखकर अपने चेहरे पर, इन लोगों के चेहरों पर जो भाव आए उसे आज आपको ध्यान से देखना चाहिए। देखिए, जब एक बूढ़े व्यक्ति को यह बताया जाता है कि वो आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले कैसा दिखता था, उसका चेहरा कैसा था, और जब उसे उसके जवानी के दिन याद दिलाए जाते हैं उसके चेहरे के जरिए, तो उनके भाव कैसे होते हैं, आज आप इसे ध्यान से देखिए। लेकिन लंबी उम्र तक जीने के लिए आपको विज्ञान पर ही निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो आज से ही अपने जीवन जीने का तरीका बदलकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चीन में एक गांव है जिसका नाम है चेमियांग। इस गांव में ऐसे रहते हैं जिनकी उम्र 100 से भी ज्यादा है, 100 वर्षों से भी ज्यादा के हैं। यानी इन लोगों ने एक पूरी की पूरी सदी देखी है। इस दौरान ये लोग 2-2 बार वर्ल्ड वॉर के गवाह बने। इन्होंने कई महामारियों का सामना किया और अपने देश के गृह युद्ध भी देखे, लेकिन फिर भी इस गांव में सैकड़ों लोग लंबी उम्र पाने में सफल रहे। इसके पीछे जो वजह है वो आज आपको नोट कर लेनी चाहिए। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि यहां की अर्थव्यवस्था अब भी खेती पर यानी कृषि पर आधारित है और आसपास उद्योग धंधे नहीं है। पर्यावरण साफ है और यहाँ के लोग 100 साल की उम्र में भी काम करते हैं। इससे इनकी शारीरिक कसरत लगातार होती रहती है, व्यायाम होता रहता है। इन लोगों का खान पान बहुत स्वस्थ है। यहाँ अच्छी मात्रा में फल और सब्जियां आसानी से उपलब्ध हैं और इस गांव की मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व भी बहुत बड़ी मात्रा में है। इन सारे कारणों की वजह से यहां के लोगों को लंबी उम्र नसीब हुई है। मशहूर फिल्म डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने वर्ष 1971 में एक फिल्म का निर्देशन किया था जिसमें आनंद का किरदार निभा रहे राजेश खन्ना कहते हैं कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग अपने जीवन को बड़ा नहीं सिर्फ लंबा बनाना चाहते हैं। मृत्यु शोक का विषय है,
या मृत्यु प्रसन्नता का विषय है, इंसानों को आज इसी अंतर को समझने की जरूरत है। विज्ञान मृत्यु पर विजय कब हासिल करेगा यह तो हम भी नहीं कह सकते, लेकिन आप चाहें तो आज ही मृत्यु के भय पर विजय हासिल कर सकते हैं। अगर आज हम में से किसी के सामने मृत्यु आकर खड़ी हो जाए तो क्या हम मृत्यु को खुशी खुशी स्वीकार कर पाएंगे? क्या हम खुद से ये कह सकते हैं कि हमने अब तक जो भी किया पूरी लगन से किया, पूरी तन्मयता से किया और हमारे परिश्रम को हमारी मृत्यु भी हमसे छीन नहीं सकती? ऐसा कहने वाले शायद इस दुनिया में बहुत ही कम लोग होंगे, और वो लोग अगर मृत्यु के सामने खड़े होंगे, मृत्यु का सामना कर रहे होंगे, तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग जीवन भर सिर्फ संचय करने में लगे रहते हैं। किसी को पैसे से प्यार है, किसी को अपनी कुर्सी से प्यार है, तो किसी को भौतिक वस्तुएं जमा करने का शौक है, किसी को बहुत शक्तिशाली बनना है, किसी को हमेशा सत्ता में बने रहना है। और यही शौक लोगों को अमरता यानी उम्र को रोकने के विषय में सोचने पर मजबूर करता है। वैज्ञानिक आपको कुछ दवाएं देकर ऐसा जरूर कर सकते हैं, लेकिन यह भी सिर्फ मृत्यु को कुछ देर के लिए टालना भर होगा। अगर आप सच में अमर होना चाहते हैं तो आप अपने जीवन को इतना यादगार बना सकते हैं कि आपके जाने के बाद भी आपसे जुड़ी बातें और आपसे जुड़ी यादें हमेशा जीवित रहें और लोग आपको प्रसन्नता के साथ, सम्मान के साथ हमेशा युगों युगों तक याद करते रहें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.